अब देखो यार, अगर तुम लोग ड्वेन द रॉक जॉनसन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि मंडे नाइट रॉ पर रॉक के रिटर्न होने के बाद रॉक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में मल्टीपल मैचेज रिजल्ट करने वाले गए। रॉक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ पर रोमन रेंस को चैलेंज करने के बाद रोमन रेंस स्मैकडाउन पर रिटर्न कर रहे गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉक के रिटर्न होने के बाद रॉक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े ड्रॉ बन चुके गए। रॉयल रंबल पर रिया रिप्ली किसको फेस करेंगी, इसको लेकर स्पॉइलर सामने आ चुके गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनेशनल रेसलमेनिया करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। तो गाइज वहीं जिंदर महल के रॉ पर रिटर्न होने के बाद जिंदर महल को भी बड़ा ड्रॉ माना जा रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे रेसलमेनिया की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बिगेस्ट पेपर व्यू होता है। और इस पेपर व्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा दुनिया में और किसी भी पेपर व्यू के मुकाबले सबसे बड़ा पेपर व्यू माना जाता है। और गाइज पिछले काफी सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेसलमेनिया को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर करती गए, बट गाइज अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फाइनली रेसलमेनिया को इंटरनेशनल ले जाने वाली गए। क्योंकि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही गए कि इस हफ्ते फिलाडेल्फिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के बाद अगले साल या उसके अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इंटरनेशनल ले जा सकती गए। और गाइज यहां पर यूनाइटेड किंगडम वो कंट्री हो सकता है जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका पहला इंटरनेशनल रेसलमेनिया करेगी। क्योंकि गाइज यहां पर यूके के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काफी ज्यादा पॉपुलर है। और गाइज पॉसिबली लंदन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनका रेसलमेनिया 41 या 42 करने वाली है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यूके में करती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की। वेल गाइज बात करें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइज इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर नाया जेस के बेकी लिंच को बीट करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में नाया जेस के फ्यूचर को लेकर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि नाया जेस के रिसेंटली रॉ पर बेकी लिंच को बीट करने के बाद अब नाया जेस को रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर एक बड़ा टाइटल मैच मिलने वाला है। और ये टाइटल मैच और किसी के खिलाफ ना होके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन चैंपियन मामी रिया रिप्ली के बीच में होने वाला है। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर करंटली यहां पर नाया जेस और रिया रिप्ली के मैच को लेकर प्लानिंग चल रही है। और गाइस पॉसिबली रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर नाया जेस वो रेसलर होने वाले गए जो यहां पर रिया रिप्ली को वुमेन टाइटल के लिए चैलेंज करेंगी। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों की स्टोरी लाइन को कब बनाती गए। बट गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर इस हफ्ते ड्वेन द रॉक जॉनसन के रिटर्न होने के बाद रॉक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट देके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पूरी तरह से शॉक कर दिया है। वेल गाइस मंडे नाइट रॉ पर रॉक के रिटर्न होने के बाद और मंडे नाइट रॉ पर रॉक के प्रोमो के अंदर हेड ऑफ द टेबल को कॉल आउट करने के बाद अब यहां पर इस चीज को लेकर लगातार रूमर चल रही है कि फाइनली रेसलमेनिया 40 के ऊपर या डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर रॉक और रोमन रेंस आमने सामने होने वाले गए। वेल रॉक और रोमन रेंस का मैच कब होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट गाइस यही रॉ पर रॉक के रिटर्न होने की वजह से रॉक ने मंडे नाइट रॉ के ऊपर काफी ज्यादा व्यूअरशिप दी है। गाइस इस हफ्ते रॉ पर रॉक के रिटर्न होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा व्यूअरशिप मिली गई, जहां पर ड्वेन द रॉक जॉनसन के मंडे नाइट रॉ पर रिटर्न वीडियो को ओवरऑल सोशल मीडिया पर करीबन 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के और किसी भी रेसलर के मुकाबले मंडे नाइट रॉ पर रॉक के सेगमेंट को सबसे ज्यादा देखा गया है। बट गाइस इसके अलावा मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जिंदर महल के बड़े ड्रॉ होने को लेकर अपडेट आ रही है। वेल गाइस मंडे नाइट रॉ पर जिंदर महल के रिटर्न होने के बाद यूट्यूब के ऊपर जिंदर महल के रिटर्न वीडियो को करीबन इस समय 1.5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है। और गाइस जिंदर महल जैसे रेसलर का वीडियो 1.5 मिलियन से ज्यादा व्यूअरशिप लाना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भी शॉक कर रहा है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई भी ये नहीं जानती थी कि जिंदर महल को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। और गाइस यही सोशल मीडिया के ऊपर जिंदर महल के रिटर्न वीडियो के काफी वायरल होने के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली यहां पर 2024 के अंदर जिंदर महल को पुश कर सकती है। और काफी सारे लोग का तो ये भी बिलीव करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिंदर महल को दोबारा वर्ल्ड चैंपियन भी बनाया जा सकता है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जिंदर महल को पुश करती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉक के फ्यूचर की, तो गाइज यहीं रॉ पर रॉक के रिटर्न होने के बाद और रॉक के हेड ऑफ द टेबल नेम को ड्रॉप करने के बाद फाइनली रोमन रेंस ने सोशल मीडिया के ऊपर रॉक के प्रोमो को लेकर रिएक्ट किया है। जहां पर रोमन रेंस बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर हंसने वाले इमोजी को पोस्ट करते गए और रोमन रेंस बेसिकली ये दिखाते गए कि उन्हें यहाँ पर रॉक के प्रोमो से घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है। बट गाइज रोमन रेंस के अलावा इंस्टाग्राम पर जॉन सीना ने इस पूरे चीज को लेकर रिएक्ट किया है, जहां पर जॉन सीना बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर
रोमन रेंस और रॉक के वीडियो ग्राफिक को शेयर करते गए। और गाइज आप लोग ये क्लियर देख सकते हो कि जॉन सीना सोशल मीडिया के ऊपर रॉक और रोमन रेंस के मैच को टीज कर रहे गए। और गाइज यही सोशल मीडिया पर इस मैच के होने के काफी सारे रूमर्स के बाद अब रॉक ने भी फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके फ्यूचर को एड्रेस किया है, जहां पर रॉक बेसिकली सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक को रिटर्न होकर काफी अच्छा लग रहा है। और गाइज इस बार रॉक का डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होना ये यहाँ पर रॉक का बस शुरुआत है। और बेसिकली यहाँ पर रॉक ट्वीट करके ये कहते गए कि वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। और गाइज यहीं अब रॉक के इस ट्वीट के बाद ये चीज बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि 2024 में रॉक यहाँ पर और भी शो पर अपीयर होने वाले गए। और गाइज पॉसिबली रोमन रेंस वो इकलौते रेसलर नहीं होंगे जिसको यहाँ पर रॉक 2024 में फेस करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि पॉसिबली रॉक 2024 के अंदर और भी काफी सारे ड्रीम मैचेस लड़ सकते गए। और एक जो बड़ा नाम सामने आ रहा है वो नाम और कोई नहीं बल्कि सीएम पंक है। गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी, सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने से पहले रॉक और सीएम पंक के बीच में बहुत ही बड़ी राइवलरी थी। और अब जबकि पंक यहाँ पर वापस आ चुके गए तो गाइज इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक और सीएम पंक की स्टोरी लाइन को भी बुक कर सकती गए। और गाइज रोमन रेंस वो इकलौते रेसलर नहीं होंगे जिसे यहाँ पर रॉक पॉसिबली फेस करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रोमन रेंस और रॉक का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई कवर कहां कराती गए और रेसलमेनिया 40 और एलिमिनेशन चैम्बर में से आखिर वो कौन सा पेपर व्यू होता है जिसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये मेगा मेन इवेंट होता है। बट गाइज यहीं रॉक के रॉ पर रिटर्न होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली तो ये कंफर्म नहीं किया है कि रोमन रेंस स्मैकडाउन पर अपीयर होंगे या नहीं, बट गाइज बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही गए कि पॉसिबली इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर साल के पहले स्मैकडाउन पर ट्राइबल चीफ उनका रिटर्न करेंगे। और बासुली वो ट्राइबल चीफ के प्रोमो सेगमेंट के अंदर ट्राइबल चीफ यहां पर रॉक को भी एड्रेस करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रोमन रेंस स्मैकडाउन पर आते हैं या नहीं। और अगर रोमन रेंस स्मैकडाउन पर आते गए तो गाइस रोमन रेंस रॉक को लेकर कोई बातें करते हैं या नहीं। वेल आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।